बाजार उसमें सेवा कर लिया गया है एक्स्ट्रा से, जो बंद है शासन तरफ से, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं कल मालेगांव के बाजार मंडी में तरबूज बेचने को गया था। वहाँ पे मैंने जो तरबूज बेचा उसके ऊपर बाजार समिति की ओर से जो सेवा कर बंद किया गया है, मतलब आड़त बंद की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने एक कायदा करके महाराष्ट्र में जो भी मंडी में किसान अपना माल बेचेगा उसके ऊपर व्यापारी कोई भी आड़त कट नहीं करेगा, उसका भुगतान नहीं करेगा, ऐसा निर्णय सरकार ने लिया था। उसके अनुसार उसकी अमलबजावनी पूरे महाराष्ट्र के बाजार समिति में होना बंधनकारक है। पर मालेगांव बाजार समिति के अंदर फ्रूट मार्केट में, भाजीपाला मार्केट में आड़त कट रही, ये बात मैं बहुत दिनों से जान रहा था। पर कल मैं खुद तरबूज लेके मालेगांव बाजार समिति में जब गया तो मेरे को व्यापारी ने तरबूज के ऊपर आड़त की जगह पे उन्होंने अभी नया शब्द निकाला है, सेवा कर कट करके उन्होंने अपने को पर्ची दिया है। ये पर्ची के अंदर आप देख सकते हैं कि उन्होंने 195 रुपये सेवा कर कट किया है, हमाली कट की है। दूसरी एक पर्ची में उन्होंने 130 रुपया कट किया है। ये जो पैसा कट कर रहे हैं ये पैसा बेकायदेशीर है, उसकी वजह से शेतकरी की लूट हो रही। मालेगांव बाजार समिति के अंदर मालेगांव के बाजार समिति के कर्मचारी ये इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इनकी इसके ऊपर साठगांठ है। सभापति, उपसभापति तथा सचिव और जो शासन की ओर से उपनिबंधक इनके मार्केट कमेटी के ऊपर निगरानी रखता है, इनका इन व्यापारियों को मुख्य सम्मति है, इनका सपोर्ट है। इसकी वजह से मालेगांव मार्केट कमेटी के अंदर शेतकरियों से कमीशन कट हो रहा है। इस बारे में शेतकरी तकरार करेगा, लेखी तकरार लेके जाएगा तब मार्केट कमेटी कार्रवाई करेगी। ये बात करना बहुत ही गलत और नाइंसाफ़ी वाली है। मार्केट कमेटी के अंदर घटने वाली हर चीज़ के ऊपर मालेगांव मार्केट कमेटी के सभापति, उपसभापति, सचिव, उपनिबंधक इनका नियंत्रण रहता है, इनको इसके बारे में जानकारी रहती है। शेतकरी, किसान तकरार देगा तब कार्रवाई करेंगे, ये बोलना ही उनका गलत है। मालेगांव मार्केट कमेटी के लोगों को जो नुमाइंदा चुन के दिए हैं, जो संचालक चुन के दिए हैं, वो इसके ऊपर सब दोषी है। मालेगांव मार्केट कमेटी के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चालू है। ये पावती के ऊपर कोई भी कंपनी का नाम नहीं है, उसके ऊपर मार्केट कमेटी का कोई सिक्का नहीं है, मार्केट कमेटी की कोई ही रिसीट उसके ऊपर वैलिड नहीं है। कोई भी शासन के नियम के अनुसार किसान मार्केट कमेटी में, बाजार समिति में जब उसका माल बेचता है तो उसको तीन प्रकार की पर्ची आती है। एक किसान के पास रहती है, दूसरी व्यापारी के पास रहती है, तीसरी बाजार समिति के पास रहती है। किसान ने वो किस रेट में माल बेचा, किसान से कितनी कपात की गई, उसकी जानकारी बाजार समिति में होनी चाहिए। इसलिए वो एक पर्ची बाजार समिति में जमा होती है, उसके ऊपर बाजार मूल्य निर्धारित होता है, मतलब बाजार फी वसूल की जाती है। पर यहाँ पे तो पर्ची ही बेकायदेशीर है कि उसके ऊपर कोई भी बाजार समिति की ना मोहर है, ना सिक्का है, ना बाजार समिति का कोई इनवर्ड आउटवर्ड नंबर है। मतलब ये सब चीज़ें जो हो रही है ये सभापति, उपसभापति, सचिव के मर्जी से हो रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चालू है। शेतकरियों से कमीशन निकाला जाता है, वो कमीशन संचालक मंडल, सभापति, उपसभापति, सचिव और व्यापारी इनके अंदर बांटा जाता है और शेतकरी की लूट होती है। ये बात आपके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के किसानों के सामने रखना चाहता हूँ। मालेगांव में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादा भुसे साहब के पक्ष के लोग, पार्टी के लोग यहाँ पे पदाधिकारी है, मतलब इसको दादा भुसे साहब का पूरा समर्थन है, ऐसी मेरी धारणा है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री होने के नाते दादा भुसे साहब मालेगांव की जनता को न्याय नहीं दे सकते। जहाँ से वो चुन के आए हैं, 4 बार चुन के आए हैं, वहाँ की जनता को न्याय नहीं दे सकते, वहाँ के किसान को न्याय नहीं दे सकते, तो महाराष्ट्र के किसान को क्या न्याय देंगे? ये सवाल मैं उनसे आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। त्याच्यावर कुठलंही नाव नाही आहे आणि त्याच्यामध्ये सेवा कर पण घेतलेला आहे, तर त्याच्याबद्दल आपलं काय म्हणणं आहे? संबंधित जे तुम्ही तक्रार आणलेली आहे त्या तक्रारीचं मी तुमचं स्वागत करतो। प्रथमतः शेतकऱ्यांची बाजू तुम्ही मांडली। आता जी तक्रार आली आहे त्या बाबतीत मी माझ्या संबंधित कर्मचारी जिथं भाजी मार्केटला आहेत त्यांच्याकडनं चौकशी वगैरे करून सर्व अहवाल मागतो आणि त्याच्यानंतर त्या संबंधित व्यापाऱ्यावरती बाजार समितीच्या नियमानुसार कारवाई करतो आणि याच्यापुढे अशा तक्रारी येणार नाहीत याची पण आम्ही
काळजी घेतो. आणि प्रत्येक शेतकरी बांधवांना माझं असं नम्र विनंती आहे की त्यांनी असं काही कोणी परस्पर काही अतिरिक्त कर्ज लावले असतील तर त्यांनी संबंधित बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्याकडे लेखी तक्रार करावी. तसं आम्ही सकाळी अनाउन्सिंग पण करतो. बाजार समितीचा शेतकऱ्यांनी भाजीपाला फळं विकल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या इतर अनाधिकृत जी काही कपाती असतील तर त्या बाबतीत काही तक्रार असेल तर त्यांनी आमच्या बाजार समितीच्या कार्यालयात येऊन तसं लेखी स्वरूपात तक्रार करावी. आणि तिथं संबंधित कर्मचाऱ्यांचे 6 कर्मचारी सकाळी लेअरच्या ठिकाणी हजर असतात. त्यांच्याकडे जरी तक्रार दिली, त्यांच्याकडे जरी पावती दिली तरी आम्ही तिथल्या त्या व्यापाऱ्याविषयी बोलून त्यांच्यावरती बाजार समितीच्या नियमाप्रमाणे कायद्याप्रमाणे जी कारवाई करावी लागणार ती आम्ही त्याच्यावर जरूर करू. बाजारामध्ये माल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकरी बांधवांना असे जाहीर करण्यात येते की कुठल्याही प्रकारची कमिशन कापू देऊ नये. सदर आट्याने कापल्यास मार्केटिंग कमिटीकडे तक्रार करावी. तसेच जिथे मार्केट कमिटीचे कर्मचारी हजर असतात त्यांच्या कानात टाकून रितसर कंप्लेंट करावी. ही सर्व शेतकरी बांधवांनी नोंद घ्यावी.